हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के पीछे का लॉजिक और स्टॉप लॉस हंटिंग के पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा। अभी काफ़ी सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग को लेकर डाउट है कि मान लीजिए कि अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सीखनी है तो काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो ब्रेकआउट हो गया, अब इसके अगेंस्ट में चले जाओ, चलो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, अब इसके अगेंस्ट में चले जाओ। कुछ लोग केवल इसी को स्टॉप लॉस हंटिंग मानते हैं, पर स्टॉप लॉस हंटिंग किस पे बेस्ड है? लॉजिक और साइकोलॉजी पे टोटली बेस्ड है। अब वो कैसे बेस्ड है वो मैं आपको यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स देके बताऊंगा और ये चीज भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पर। तो अपन अपनी वीडियो को चालू करते हैं और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए ये आज का मार्केट है। अब आज के मार्केट का भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि आज इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मैंने एग्जैक्ट इस पॉइंट के करीब प्रिडिक्शन करा था कि प्राइस यहाँ से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना के अपसाइड के लिए निकलेगा। अब ये मैंने क्यों प्रिडिक्शन करा या फिर आप इसको कह सकते हैं मैंने ऐसा क्यों एनालिसिस करा। अब देखिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखो सेलिंग आई थी, सेकंड टाइम क्या कर रहा है, इतना अग्रेसिव प्राइस अपसाइड आने के बाद क्या कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होना क्या था, बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल था। तो केवल ये एक रीजन था, पर इसके पीछे और भी मेजर रीजन क्या था कि ये जो एक बिहेवियर है, केवल इतना बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मार्केट का बिहेवियर है। और सबसे मेन चीज अपन अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, निफ्टी की। देखिए निफ्टी का ये क्या है, एक अच्छा खासा बिहेवियर है। अगर आप निफ्टी को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस बिहेवियर के बारे में मालूम होगा। तो एग्जैक्ट मैंने मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर और स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर यहाँ पर एनालिसिस करके बताया था। अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताई, उसके बाद देखिए इस पॉइंट पे मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट करा, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो इतना वीक हो गया। अब ये मार्केट कोई काम का नहीं रहा। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट के करीब कुछ ट्रेंड लाइन बनी थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेसफुल था क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है इस पॉइंट से। एग्जैक्ट क्या हुआ था, इस पॉइंट से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। एग्जैक्ट वही वाले सेटअप से यहाँ पे भी देखो सेलर्स के स्टॉप लॉस लिए और फिर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये देखो ब्रेकआउट किया, वापस डाउन साइड आया, सेलर्स को भी इन्वाइट किया, फिर वापस अपसाइड गया और क्या करा, एक पूरा सेटअप क्रिएट करा है ट्रेंड लाइन का, एक ट्रेंड लाइन का सेटअप क्रिएट करा और फिर देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये एक लॉजिक हो सकता है। और पीछे क्या लॉजिक है इसके, आपको केवल जो एनालिसिस है वो अपनी ब्रेकआउट पॉइंट्स या ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे चालू नहीं करनी है, आपको क्या करना है, ओवरऑल एनालिसिस करनी है। यहाँ पर देखो केवल इस पॉइंट पे एनालिसिस मत करो कि ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ पर देखो कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ये देखो 1 2 3 4 5 कैंडल्स प्राइस को क्या इतना अपसाइड लेके आई है। और क्या कर रहा है, केवल एक मेजर मेजर नहीं, इसको माइनर पुल बैक कह सकते हैं अपन, एक माइनर पुल बैक ले रहा है और कहाँ गया, अपसाइड के लिए गया। तो ऐसे ओवरऑल एनालिसिस होती है। अब देखिए अब मैं आपको कुछ मेन चीजें यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट पे काफी सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है कि डब्ल्यू फॉर्म होता है, तो डब्ल्यू के हमें डायरेक्टली अगेंस्ट में चले जाना है। अब देखिए ये मैंने एग्जैक्ट बताया था आपको और इसका मैं आपको प्रूफ देकर यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्ट प्राइवेट ग्रुप में क्या बताया था। ये देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, प्राइस इतना डाउन साइड के लिए आया है, एक सेकेंड, यस यहाँ पर देखो इतना अग्रेसिव डाउन साइड के लिए आया, क्या करा, डब्ल्यू पैटर्न बना के इतना सिंपल तरीके से अप साइड के लिए चले गया। अब यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि यस यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पर काम आई, यहाँ पर तो कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई नहीं है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। जैसे ये किस दिन का मार्केट है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये फ्राइडे का मार्केट है, 19 मई का मार्केट है। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में क्या बताया था। देखिए फ्राइडे से ऊपर अपन चलते हैं थर्सडे को, यस थर्सडे को अपन आ गए। अब ये वाला आप मैसेज पढ़िए इस पॉइंट पे, रात को 10:02 पे ये मैसेज किया था मैंने, क्या किया था, नोट डोंट गो डायरेक्टली अगेंस्ट ऑन डब्ल्यू पैटर्न इन निफ्टी, इम्प्लीमेंट लॉजिक ऑन डब्ल्यू पैटर्न, यू विल फाइंड दिस बिहेवियर इन अपकमिंग डेज। मैंने यहाँ पर कहा था कि डायरेक्टली डब्ल्यू पैटर्न के अगेंस्ट में मत जाना, ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। और इसके अगले दिन नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को क्या हुआ वो अभी मैंने खुद आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया। यहाँ पर क्या हुआ इसके एग्जैक्टली अगले दिन, यहाँ पर आप देखो पूरा डब्ल्यू पैटर्न काम किया। अगर आप केवल ये सोचेंगे कि यस प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल होगा, तो ये चीज गलत है। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस हंटिंग फॉलो करनी है, पर किसके बेसिस पर करनी है, यहाँ पे हमें लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर स्टॉप लॉस हंटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए अब काफी डिटेल लॉजिक है पर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए इतना अग्रेसिव सेलिंग के लिए आ रहा था प्राइस, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक पुल बैक लिया और डाउन साइड के लिए आ गया। यहाँ पर भी देखो एक पुल बैक लिया, डाउन साइड के लिए आया। अब मैं आपको इसको 1 मिनट में एक बिहेवियर बताता हूँ और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो इस बिहेवियर को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखिए यस इस पॉइंट पे देखिए यही वाला वो दिन है 19 तारीख का, डब्ल्यू कितने शानदार तरीके से काम किया है। अब जिसने भी वो मैसेज को थोड़ा सीरियसली लिया होगा उसने क्या करा होगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पे ना कि अगेंस्ट सोच के इसने ब्रेकआउट्स पे बाय किए होंगे।
अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पर केवल एक चीज नहीं सिखा रहा कि ब्रेकआउट पे हमेशा आए तो बाय नहीं करना, ब्रेकडाउन पे आए तो बाय सेल नहीं करना, ये सब नहीं सिखा रहा। ब्रेकआउट्स भी मार्केट में काम करते हैं, ब्रेकडाउन्स भी काम करते हैं, पैटर्न्स भी काम करते हैं, बस उनके पीछे क्या होता है, लॉजिक लगाना होता है अपने को केवल। अब वो लॉजिक कैसे लगाना है वो अपन इस वीडियो में जान रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो प्राइस ने क्या एक स्विंग को ब्रेक डाउन करा है। अब ये स्विंग ब्रेक डाउन करी है और कहाँ पर ये स्विंग ब्रेक डाउन करी, देखो इतने अच्छे खासे सेलिंग के मार्केट में स्विंग को ब्रेक डाउन करा है। अब क्या कर रहा है, अपसाइड आ चुका है, इतना अपसाइड के लिए देखो इतनी पूरी सबसे अग्रेसिव सेलिंग इस पॉइंट से आई थी, इतनी पूरी सेलिंग को कवर कर लिया। और क्या कर रहा है यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, क्या कर रहा है एक काइंड ऑफ छोटा सा एम पैटर्न बना रहा है और क्या कर रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है। तो जो ओवरऑल जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ओवरऑल जो कैंडल्स आपको यहाँ पर बता रही है वो क्या बता रही है, वो प्राइस में यहाँ पर बता रही है बुलिशनेस। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी ये सेलिंग आई थी, इतना सेलिंग का मार्केट था, एक्चुअली देखिए ब्रेकडाउन पे सेलर्स को इन्वाइट किया, क्या करा उनको ही धोखा देके प्राइस अपसाइड जा रहा है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि इस पॉइंट पे सेलर्स को भी धोखा दिया, इस पॉइंट पे बायर्स को भी धोखा देगा। प्राइस ने क्या करा है पूरे सेलिंग के मार्केट में पूरे बॉटम पर क्या करा है, सेलर्स को धोखा देके जब अपसाइड निकल रहा है प्राइस, तो यहाँ पर क्या है बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है। और देखो डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। और देखो जब प्राइस अग्रेसिव इतना निकला तो यहाँ पर आपको कोई मेजर रिटेस्ट या कुछ पुलबैक का कुछ देखने को मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो जो रियल एनालिसिस काम करती है वो इस तरीके से काम करती है, आपको चीज़ें सारी जाननी पड़ती है। और ये मैंने एग्जैक्ट फ्राइडे के दिन क्यों बता दिया था आपको, ये देखिए अभी तो जैसे फ्राइडे है, मैंने थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन मैंने आपको बता दिया था रात को कि प्राइस क्या करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और ऐसा आपको बिहेवियर आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। आने वाले क्या, उसके अगले दिन आपको देखने को मिल गया। अब ये वाला बिहेवियर मैंने केवल मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर बताया था। अब देखो मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, आपको मे भी थोड़ा इसको समझने में टाइम लग सकता है, पर देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो प्राइस क्या है, यहाँ पर देखो प्राइस में कुछ कुछ भी क्लियर एक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है यहाँ पर। ये देखो ये पूरी रेंज वॉलेटाइल है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। गैप डाउन खुल रहा है पर अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है अपसाइड जा रहा है वीकनेस के साथ, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, पूरा सेलिंग का मार्केट बनाया, क्या हुआ अपसाइड ओपनिंग करके अपसाइड निकल गया। तो ये पूरा वॉलेटाइल मार्केट है। अब देखो जब मार्केट ऐसे फेज से निकलता है तो आपको यहाँ पर क्या, आपको ज्यादा चीजें अपना जैसे जैसे नॉर्मल सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सिंपल सी स्विंग टूटी है, सिंपल सी स्विंग तोड़ के अपसाइड के लिए चले गया। इसके भी ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हुआ सेलिंग आई, यहाँ पे भी सेलिंग आई, और यहाँ पे देखो क्या हुआ थोड़ी सी सेलिंग दिखा के अपसाइड के लिए निकल गया। कितना सिंपल तरीके से निकला। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है प्राइवेट ग्रुप में, अगर आप ऐड है और नहीं तो अगर आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन है तो ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर बता रखी है मैंने। और यहाँ पर देखो ये क्या करा, इतना अपसाइड जाने के बाद एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। एम पैटर्न की यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग करी कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने, क्या हुआ प्राइस अपसाइड के लिए निकला। तो ऐसे मोमेंटम्स अपने को स्टॉप लॉस हंटिंग में कैच करने होते हैं। और यही एक खास बात भी है स्टॉप लॉस हंटिंग की कि यहाँ पर आपको जो एग्जैक्ट मोमेंटम्स होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब देखो एग्जैक्ट अगर आप इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक काइंड ऑफ एम पैटर्न दिखेगा, जिसकी भी एक स्विंग टूटी है, एक नेकलाइन टूटी है। अभी जैसे अपन 5 मिनट में देख रहे हो तो आपको उतना खास दिखेगा नहीं, पर 1 मिनट में अगर आप बिहेवियर को देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 12 मई का चार्ट में आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो निफ्टी में चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें मार्केट में काम करती है। और देखो ये वाला बिहेवियर तो मैंने आपको यहाँ पर ही बताया। ये देखो इस पॉइंट पे भी क्या कर रहा है, इतना अग्रेसिव अपसाइड आने के बाद एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। क्या हुआ है देखो स्विंग को तोड़ा, नेकलाइन को तोड़ा, कहाँ गया अपसाइड के लिए निकल गया। तो ऐसे ओवरऑल डायरेक्शन को पता करना होता है, ऐसे ओवरऑल लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता है। जो मेन मोटिव था इस वीडियो का केवल ये बताना था कि स्टॉप लॉस हंटिंग में लॉजिक काम आता है। केवल आप ये मत सोचिए कि यस यहाँ पर कुछ पैटर्न बन गया, यहाँ पर डब्ल्यू बन गया तो हम अगेंस्ट में जाएं, यहाँ पर एम पैटर्न बन गया ब्रेकडाउन हो गया तो हम उसके अगेंस्ट में चले जाएं। ये चीजें हर बार काम नहीं आएगी, जो हर बार काम आएगा वो क्या आएगा, लॉजिक और साइकोलॉजी काम आएगी। इसलिए मेन फोकस आप इस पे कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने कितने अग्रेसिव ओपनिंग करी, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ये एक रेंज बना दी प्राइस ने। अब इस रेंज में प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, धीरे धीरे। ये देखो धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। क्या हुआ, ये देखो एक अकेली कैंडल ने प्रीवियस की कितनी कैंडल्स को कवर किया, कितनी कैंडल्स को ऑब्जर्व किया, और ये कौन सी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल की पहचान कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स में आपको क्या रिजेक्शंस काफी कम दिखते हैं, दिखते तो है छोटे मोटे आपको रिजेक्शंस दिखेंगे दोनों साइड से, पर काफी कम दिखेंगे, बहुत ही माइनर रिजेक्शंस। तो वो कंसिडर होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। जैसे इस सेलिंग के मूव में भी आप देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है सारी, तो ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे जो लॉजिक था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और यहाँ पर आप 1 डे के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन भी थी इस पॉइंट पे, 1 मिनट के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी। क्या हुआ था, इस पूरी बाइंग को केवल सिंगल कैंडल ने कवर किया था, तो यहाँ पर भी एक वैलिड एंट्री का पॉइंट था यहाँ पर भी। तो इसका भी अपन ने लॉजिक जाना। केवल ये नहीं सोचना कि अपने को यस यहाँ सपोर्ट पे आया है, धीरे धीरे वीकनेस आ रही है तो क्या यहाँ से अपन ट्रेंड लाइन लगाए, कुछ अपन अलग सेटअप्स क्रिएट करने लगे
कि यहाँ पे सपोर्ट आया है, सपोर्ट से प्राइस उठ रहा है, ये सब लॉजिक क्या होता है, परमानेंट नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए। अगर अपने को प्रॉफिटेबल बनना है मार्केट में तो यस थोड़ा टाइम लग सकता है आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करने में, साइकोलॉजी को समझने में, पर यही चीजें परमानेंट है। यहाँ पर अगर आप केवल ये देख रहे हैं कि मैं आफ्टर मार्केट आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे अपडेट मिल जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता ही होगी। जैसे यहाँ पर देखो एग्जैक्ट मैंने प्राइवेट ग्रुप में सारी चीज़ें शेयर भी कर रखी है। ये डब्ल्यू पैटर्न वाला तो मैंने किया ही था और इसके अगले दिन हमें मिला था। और ये देखो ये ट्रेंड लाइन का भी मैंने किया था, कीप आई ऑन दिस, इस पर लिख भी रखा है मैंने। ये सारी एनालिसिस अपन इसमें अपलोड करते हैं। तो ये था अपनी ओवरऑल वीडियो में। यहाँ पर मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के पीछे लॉजिक और साइकोलॉजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब देखिए एक लास्ट में एक छोटा एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। इस पॉइंट से मैं ट्रेंड लाइन को ऐड करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन को ऐड करा। क्या हुआ इस पॉइंट पर, सबसे मेन जो फर्स्ट पॉइंट था ट्रेंड लाइन का वो क्या था, इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देना चाहिए था। अगर देखो इस पॉइंट पे ब्रेकआउट भी किया है प्राइस ने, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पहले थोड़ी इस पॉइंट के करीब थी, क्योंकि जब तक पूरा प्राइस एक्शन बना नहीं था तो इस पॉइंट के करीब थी। और इस पॉइंट के करीब क्या मिला, अब देखो एंट्री के क्राइटेरियाज भी कितने अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करने हैं, वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। पर फिर भी मैं स्टिल आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये वाला जो मूव था, ये 3 या 4 कैंडल हमने 5 मिनट्स की कैप्चर करी थी इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे एंट्री क्यों नहीं ली, बल्कि यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट भी था और प्रॉपर स्ट्रक्चर भी था। अब देखो यहाँ पर क्या था, वीक कैंडल क्लोजिंग थी। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग कैसी थी, वीकनेस के साथ थी। अब देखो प्राइस को निकलना था तो यहाँ पर क्या करता, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करके निकलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपन पूरी रेंज का कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करा और ट्रेंड लाइन को भी इसने क्या करा, ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हमें जरूरी होते हैं मार्केट में। ये एक अच्छा एंट्री का कंफर्मेशन है। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल को आपको पहचानना जरूरी है। ये चीज़ें जरूरी है आपको आना, क्योंकि यही चीज़ें मार्केट में काम आ रही है। और इवन मैं बता रहा हूँ, आप इसलिए विश्वास मत कीजिए, आप क्या कीजिए मार्केट में जाकर चेक कर लीजिए कि क्या चीज़ें काम कर रही है। आप इन चीज़ों को फॉलो करके देख लीजिए। अगर कुछ चीज़ काम नहीं करी तो फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़, ये गलत लॉजिक है, यहाँ पर ये अलग लॉजिक है, ऐसा आप फिर बता सकते हैं। और ये देखो ये इतने बड़े टाइम फ्रेम पे भी क्या डब्ल्यू काम किया, यहाँ पे तो कोई ट्रैप नहीं हुआ, यहाँ पे तो कुछ भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई। अब ये जरूरी है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्टॉप लॉस हंटिंग के पीछे आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया हम अगेंस्ट में जाए, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया हम अगेंस्ट में आए, तो ये चीज़ें काम नहीं आएगी। स्टॉप लॉस हंटिंग केवल और केवल, मैं केवल कह रहा हूँ ओनली, स्टॉप लॉस हंटिंग लॉजिक और साइकोलॉजी पे चलती है। और इवन अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस भी है तो बिना किसी लेवल के आप क्या करेंगे, ट्रेड्स को प्लान करेंगे, अपने इंट्राडे में पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरी डिटेल एनालिसिस, और वो सब आपको अपनी आंखों से कैप्चर होने लगेगा। वो खैर बात है कुछ एक्सपीरियंस की, जब तक आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तब की बात है ये। पर अभी जैसे इनिशियल में आपको चाहिए तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का। और क्या सीखना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी कॉमन कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, पर ये सबसे डिटेल कॉन्सेप्ट है। और इन कॉन्सेप्ट्स के बिना आप अगर सोच रहे हैं कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग को सीख जाएं, हम परफेक्ट मोमेंटम्स को कैप्चर करना सीखें, तो वो क्या होगा, इन चीजों के बिना पॉसिबल नहीं है। अभी आने वाले दिनों में अपन क्या करेंगे, इसी सीरीज में स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल, कैंडल्स की साइकोलॉजी, बायर्स की साइकोलॉजी और भी स्टॉप लॉस हंटिंग के सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट इस चैनल की वीडियोस पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम पे अगर आपने नहीं जुड़े तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।